हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वर्कशीट 17 13 अगस्त की हिंदी की क्लास 9th की करेंगे। प्यारे बच्चों, एक बार फूल और कली में कहा सुनी हो गई। कली ने कहा कि तू व्यर्थी सबके लिए परेशान होती है, अपनी महक, सुंदरता, पराग सब कुछ दूसरों को दान दे देती है, सबके लिए बलिदान हो जाती है। मुझको देख, मैं अपनी सुगंध को अपने तक ही बंद रखती हूँ। आगे फूल और कली में क्या क्या बातचीत होती है, ये जानने के लिए हम एक कविता को पढ़ेंगे और निर्णय लेंगे कि आपका जीवन में फूल बनना चाहते हैं या फिर कली बनना चाहते हैं। तो देखते हैं। फूल से बोली कली के वस्त्र, मुरझाने में है फायदा, क्या गंध औ मकरंद बिखारने में है तूने। अपनी उम्र को क्यों वातावरण में घोल दिया, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों को छटा क्यों खोल दिया। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। मुझको देख, मेरी सब खुशबू मुझ में ही बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। मैं पली कांटों में जब थी, दुनिया सब सोती रही। मेरी ही क्या है ये किसी की कभी होती नहीं। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समिदाओं का मेला लगाऊं किस लिए। फूल उस नादान की वाचालता पर छुप रहा, फिर स्वयं को देखकर बोली कली से ये कहा कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती गई, वे यूं ही पूंजी हो जो व्याय से बढ़ती घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो वो तब है कि जब मेरे जिए उरे के लिए। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। तो हमने देखी कि फूल जो है, पहले कली फूल को क्या बता रही है कि अपनी किसी के पीछे कुर्बान मत हो, पर फिर फूल उसको जवाब देता है कि जिंदगी में अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपका जीना व्यर्थ है। अब मकरंद मतलब फूल का रस, अक्षय मतलब सदा बना रहने वाला, लोलोप मतलब लालची, भ्रमर मतलब भोला भोरा, छवि मतलब सुंदरता या चमक, जलाशय मतलब तालाब, सौरभ मतलब सुगंध, अन्यथा मतलब विपरीत या उल्टा। अनछुआ शब्द का क्या अर्थ है, इसके लिए सही विकल्प सुने, जिसे छुआ ना जा सके। कली किससे बात कर रही है, कली फूल से बात कर रही है। इन पंक्तियों को किसने किससे कहा, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटी क्यों खोल दी, कली ने फूलों से कहा। प्रश्न 4, इस कविता की तुकबंदी वाले शब्दों को जोड़ के रूप में लिखिए, जैसे गोल दी, खोल दी। तो तू खिला, तुझे को क्या मिला, फंसती नहीं, रोती नहीं, हंसती नहीं, होती नहीं, खोती नहीं। कितने सारे शब्द हैं। अब निम्न पंक्तियों का भाव लिखना है। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। साफ अर्थ है, इन पंक्तियों में कली फूल से कहती है कि मैं तो एक संचित जलाशय की तरह हूँ जो झरने की तरह बहती नहीं। मैं अपने लिए जीवित रहती हूँ, तेरी तरह दूसरों को महक और रस बांटकर अपने आप को नहीं मारना चाहती। अब 6वां प्रश्न, कली ने कहा कि दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, मेरे लिए वो कुछ नहीं करते, तो फिर भला उनको मैं अपनी महक क्यों दूं। आप कली के इस विचार से सहमत है या असहमत, इसका कारण 2 पंक्तियों में लिखें। नहीं, हम कली के इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं है। अपने लिए जीना कोई जीना ही नहीं है, दूसरों के लिए जीना यही जीवन की सार्थकता है।
हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता ना करें, फल जरूर मिलेगा। तो इस तरह से वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।